महाभारत युद्ध के बाद विधवा महिलाओं का क्या हुआ था। हेलो गाइस, मैं हूं दिलीप जोनवार, आप लोग देख रहे हैं मिस्टर दिलीप ऑफिशियल 4K। तो आइए शुरू करते हैं। युद्ध किसी का भी हो और किसी भी कारण हो, परंतु इसमें होने वाला सबसे बड़ा नुकसान युद्ध में मारे गए सैनिकों की पत्नी का होता है। इसी प्रकार धर्म और अधर्म के बीच लड़े गए महाभारत युद्ध में अनेकों सैनिकों ने मिलकर लड़ा था और कुछ चंद योद्धाओं को छोड़कर सभी योद्धा उस युद्ध में मारे गए थे। और मारे गए योद्धाओं की पत्नियों का बाद में क्या हुआ था, यह बात महाभारत युद्ध के 15 वर्ष के बाद की है। उस समय पांडवों की माता देवी कुंती, धृतराष्ट्र, गांधारी सभी संन्यास होकर आश्रम में निवास कर रहे थे। तभी एक दिन सदेव के मन में माता कुंती के दर्शन करने की इच्छा उत्पन्न हो गई। यह सुनकर सभी पांडवों ने वन जाने की तैयारी शुरू कर दी। राजा युधिष्ठिर और पांडवों के साथ हस्तिनापुर की सारी जनता चल पड़ी थी और इनमें वह सब विधवा महिलाएं भी थी जिनके पति महाभारत के युद्ध में मारे गए थे। और वह सभी लोग एक माह तक धृतराष्ट्र के आश्रम के आसपास ही रुके थे। एक बार पांडवों के पितामह ऋषि वेद व्यास की धृतराष्ट्र के उस आश्रम में पांडवों से मिलने के लिए आए थे। तब उन्होंने देखा कि पांडवों सहित वह सभी हस्तिनापुर के वासी अपने बंधुओं और घर वालों के शोक में डूबे हुए हैं जिन्होंने महाभारत युद्ध में वीरगति पाई थी। तब देवव्यास जी ने कहा कि मैं तुम्हें स्वर्ग या दूसरे लोक में वापस कर रहे बंधुओं और घर वालों से मिलाऊंगा, तब तुम स्वयं ही उनसे मिलकर उनका हाल पता कर लेना। तब देवव्यास सूर्यास्त के समय गंगा नदी के तट पर ले गए और सूर्यास्त होने के बाद उन्होंने गंगा नदी के जल में खड़े होकर अपने तपस्या बल से महाभारत युद्ध में मारे गए सभी योद्धाओं को बुला लिया था। और वह सभी योद्धा गंगा नदी के जल में इस प्रकार बाहर निकल आए जैसे वह सभी उस गंगा नदी में ही वास कर रहे थे। यह देखकर सभी हस्तिनापुर वासी बहुत प्रसन्न हो गए थे और अपने घर वालों से मिलकर उनका हालचाल लेने लग गए थे। इसलिए सभी के मन में अपनों का जो मृत्यु का जो शोक था वह हमेशा के लिए समाप्त हो गया था। और कुछ ही समय बाद महर्षि देवव्यास जी के आह्वान से आए वहाँ युद्ध अपने लोगों को वापस जाने के लिए प्रसंग गंगा के जल में डुबकी लगाकर दृश्य होने लगे थे। वहाँ महर्षि व्यास जी ने वहाँ उपस्थित योद्धाओं की सभी विधवाओं से कहा था कि जो स्त्रियाँ अपने पतियों के साथ उनके लोक में जाना चाहती हैं वह गंगा देवी की इस पवित्र धारा में अपना जीवन त्याग दे। देवव्यास जी की यह बात सुनकर वह सभी महिलाओं जो अपने पतियों से असीम प्रेम करती थी वह गंगा की उस धारा में कूद पड़ी थी और अपने प्राणों को त्याग कर अपने पतियों के साथ चली गई थी। सो हेलो गाइस, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड बेल आइकन का बटन दबाना ना भूले। तो मिलते अगली वीडियो में।